का अभियान तेज। मतदाता सूची के लिए 9 नवंबर से शुरू होगा अभियान और निकाय के साथ साथ लोकसभा की मतदाता सूची का भी पुनरीक्षण होगा। तो 9 नवंबर से मतदान का पुनरीक्षण अभियान फिलहाल शुरू होगा और जिसके नाम नहीं है दर्ज वो सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है, शामिल करा सकता है। तो 9 नवंबर से अब ये अभियान फिलहाल शुरू होने जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर के। संदीप हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी। संदीप, 2024 के लिए मतदाता सूची अब तैयार हो रही है। अब उन सबके लिए सूचना है जिनका नाम नहीं है या कुछ उनको करेक्शन करवाना है, वो अब तैयार हो जाएं। बिल्कुल, देखिए आलोक, जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव होने उसको लेकर जो मतदाता पुनरीक्षण का अभियान है वो 9 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हैं, लेकिन अभी चुनाव आयोग से जिस तरीके से उसकी तिथि सामने निकल कर नहीं आई है। अगर निकाय चुनाव की भी हम बात कर लेते तो उसमें भी 1 से लेकर 7 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। जिन लोगों के नाम उसमें शामिल नहीं है वो अपना नाम उसमें दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर देखिए लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो कई बार देखा जाता था कि चुनाव में जिन लोगों के नाम जो हैं वो लिस्ट में शामिल नहीं होते थे, इसके चलते वो लोग कहीं न कहीं से कह सकते हैं कि वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाते थे। ऐसे में उनके लिए ये एक मौका है, हर एक तरीके से वो करेक्शन करा सकते हैं। अगर उनका नाम नहीं है तो अपना नाम तो दर्ज करा ही सकते हैं। और उसी के साथ साथ कई बार ये भी देखा जाता था कि उनका नाम गलत रहता था या फिर उनके वार्ड का जो नाम रहता था वो सही तरीके से अंकित नहीं रहता था, जिसके बाद जब वो लोग बूथिंग पॉइंट पर पहुंचते थे तो वहां पर वो वोट देने के चलते कह सकते हैं कि कई बार जो बूथिंग अधिकारी हैं उनसे बहस भी होती थी और फिर उसके बाद उनको अपना वोट दिए बिना ही घर वापस आना पड़ता था। इसको लेकर देखिए अभियान तेज किया जा रहा है। 9 नवंबर से देखिए लोकसभा और विधानसभा सूची की जो मतदाता का पुनरीक्षण अभियान है। हालांकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब एक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग पर, वो निकाय चुनाव को लेकर है और उसी के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि देखिए दोनों ही ऐसे चुनाव हैं जो कहीं ना कहीं से सरकार के सामने भी हैं और विपक्ष के सामने भी हैं। निकाय चुनाव को लेकर देखिए जहां एक तरफ कह सकते हैं विपक्ष भी तमाम तरीके से अपनी तैयारियों में लगा है, लेकिन किसी भी चुनाव तरीके का देखिए चुनाव को कराने के पीछे की जो एक संपन्नता होती है वो जब तक उनके वोटर्स के पास सभी अधिकार ना हो, इसको लेकर देखिए तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग अपनी कर रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जो 4 दिन का एक विशेष अभियान है इसमें पुनरीक्षण के माध्यम से लोग वहां पर पहुंच भी सकेंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जो एक कह सकते हैं कि टीमें बनाई जा रही हैं जो घर घर जाकर भी किसी न किसी तरीके से सर्वे कर सकती हैं, लोगों से पूछ सकती हैं। जी आलोक, बिल्कुल। अगर बात करें वोटर्स को लेकर के, वोटर्स के अधिकार को लेकर के लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा है कि जब उसका वोटर आईडी कार्ड होगा उसकी अपनी पहचान होगी। अब इसको लेकर के काम शुरू होने जा रहा है। ऑनलाइन भी ये प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ी सी जटिल सी लग रही है कि ऑनलाइन में हमेशा सर्वर ही डाउन रहता है, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं। संदीप, बिल्कुल आलोक, देखिए कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से बल्क में लोग उस साइट पर पहुंचते हैं वो कोई भी ऐप हो। हाल ही में अभी हम लोगों ने देखा था कि व्हाट्सएप की जो साइट है वो भी पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी, डैमेज हो गई थी। क्योंकि एक साथ देखिए जब ज़्यादातर लोग कह सकते हैं उस साइट पर जाते हैं, लेकिन ऐसे में देखिए जो बूथ बनाए जाएंगे, जो पॉइंट्स बनाए जाएंगे, लोग वहाँ पर खुद पहुँच सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि लोगों को दिक्कतें होती हैं। और देखिए उसी के साथ साथ ऑनलाइन जो माध्यम है वो उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। क्योंकि आज भी देखिए देखा जाता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो कहीं ना कहीं से डिजिटल माध्यम से दूरी बनाकर रखते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर कुछ कह सकते हैं कि बूथ पॉइंट भी बनाए जा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने अभियान की बात करी है तो अभियान में ये भी है कि घर घर जाकर या गांव-गांव जाकर इस तरीके की जो एक टीमें हैं वो बनाई जाएंगी जिससे लोगों से बातचीत करी जा सके। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव हालांकि हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी ये देखा गया था कि घर पे टीमें आती हैं, सर्वे करती हैं कि आप यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, कितनों के नाम जुड़े हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि देखिए जैसे कुछ जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, फिर उनका जो रेजिडेंस है चेंज हो जाता है, उनको अपना नाम अपने जो है वो ससुराल के पते पर दर्ज कराना होता है। तो ऐसी तमाम तरीके की देखिए जो कह सकते हैं कि एक संदीप, आपने तमाम सारी जो जानकारी दे दी है। अब एक लोगों में एक तरीके से कहा जाए कि संदीप जागरूकता भी आपने भर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर लखनऊ से, जहां पर पराली जलाने पर